रुद्रप्रयाग मुख्यालय से 6 किलोमीटर की दूरी पर बसा 40 परिवारों वाला बरसू गांव वर्ष 2000 में पलायन के कारण सुनसान हो गया था। 14 वर्षों तक इस गांव में एक भी परिवार न होने से गांव की पौराणिक विरासतें खंडहरों और खेत खलियान झाड़ियों में तब्दील हो गए थे। वर्ष 2014 में इसी गांव के विजय सेमवाल ने घर आकर इस गांव को पुनर्स्थापित करने का बीड़ा उठाया। सरकारी योजनाओं का लाभ लेकर कृषि, बागवानी, पशुपालन, मुर्गी पालन और फलोद्यान के जरिए रिवर्स पलायन की राह पर कदम बढ़ाई। जब हम फर्स्ट में यहाँ पे आए थे तो सारे गांव वाले गांव से पलायन कर चुके थे और सब यहाँ से नीचे रुद्रप्रयाग और कुछ लोग देहरादून भी जा चुके थे। तो फिर हम यहाँ वापस आए तो फर्स्ट में हमें यहाँ पे काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। जैसे कि यहाँ पे फर्स्ट में पानी की दिक्कत थी, लाइट की दिक्कत, लाइट नहीं थी, पानी नहीं था और भूमि भी सारी बंजर पड़ी हुई थी। जब हम फर्स्ट आए तो हमने यहाँ पे खेती बाड़ी शुरू की तो हमारे पास यहाँ पे गोबर नहीं था, खाद नहीं थी, जिससे जो है कि हमारा उत्पादन फसलों का अच्छा नहीं हो पाया। फिर उसके बाद हम यहाँ पे कुछ गायें लाए, 15-20 गायें लाए तो उनसे हमें गोबर मिलने बैठा। फिर हम जैविक खाद बनाने बैठे और जीवामृत बनाने बैठे, गौमूत्र वगैरह मिला के, तो उससे फिर हमारी फसलें ठीक होने बैठ गई। विजय सेमवाल पिछले 11 वर्षों से वीरान पड़े बरसू गांव की बंजर पड़ी भूमि पर कृषि बागवानी कर अच्छा लाभ कमा रहे हैं। वहीं विजय सेमवाल की इस मुहिम से आज 13 परिवारों ने रिवर्स पलायन किया है। इसके साथ ही गांव छोड़ चुके लोग अब अपने कुल देवी देवताओं की पूजा अर्चना करने भी पहुंच रहे हैं। बरसात की सब्जियां हमारी अच्छी हो जाती हैं यहाँ पे। जैसे हमने बोया था खीरा, कद्दू, करेला, लौकी, तोरी, बैंगन, भिंडी, चचिंडा और इत्यादि हमने बोया था। मकई बोई थी और फूल लगाए थे। फूल भी हमारे अच्छे हो जाते हैं। गुलाब भी होता है, गेंदा भी होता है। और दालें हो गई, दालें भी हमने बोई। जैसे तूर दाल बोई थी, लोबिया दाल बोई थी और गैर दाल बोई थी तो अच्छी हुई है। तिल बोया था, तिल भी अच्छा हुआ है। और अब आगे हम जो है कि ये अक्टूबर माह से अब ये इस मौसम की सब्जियां लगाना शुरू कर दिया। जैसे कि मटर हम अभी लगा रहे हैं, मटर, गोभी, पत्ता गोभी, ब्रोकली, फूल गोभी और प्याज, लहसुन, पालक, मूली, राई, चुकंदर और शलजम वगैरह हम आजकल लगा रहे हैं। पलायन के कारण न केवल बरसू गांव की पौराणिक सांस्कृतिक पहचान खत्म हो रही थी, बल्कि गांव की नौलीधारे, खोली, तिबरिया सहित कई ऐतिहासिक धरोहरें खंडहरों में तब्दील हो रही थी। विजय सेमवाल की मजबूत इच्छा शक्ति के कारण बरसू गांव पुनः आबाद हो रहा है। ये गांव जनपद में रिवर्स पलायन का बेहतर उदाहरण बनने जा रहा है। साल 2000 के दौर में रुद्रप्रयाग मुख्यालय के निकटवर्ती गांव बरसू पलायन की मार से पूरी तरह वीरान हो गया था। करीबन 14 सालों तक यह पूरा गांव आबादी विहीन रहा और एक भी परिवार इस गांव में निवास नहीं करता था। लेकिन वर्ष 2014 में विजय सेमवाल ने यहां पर जब कृषि, बागवानी, मुर्गी पालन के जरिए इस गांव को आबाद करने की मुहिम चलाई तो फिर धीरे धीरे यह गांव पूरी तरह से आबाद होने लगा और आज विजय सेमवाल की विजय गाथा के कारण यह गांव पुनर्स्थापित हो रहा है। करीबन 13 परिवारों ने रिवर्स पलायन यहाँ पे कर दिया है और उसके साथ साथ जो गांव वाले हैं वो अपने स्थानीय कुल देवी देवताओं की पूजा अर्चना भी यहाँ पे करते हैं। ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि जिस तरह विजय सेमवाल लगातार कृषि, बागवानी, पशुपालन और मुर्गी पालन के जरिए रिवर्स पलायन की ये मुहिम चला रहे हैं, आने वाले दिनों में यह गांव पूरी तरह से आबाद हो जाएगा। कुलदीप राणा, डीडी न्यूज, रुद्रप्रयाग।